एमपी में 50% कमीशन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर के बाद पार्टी आक्रामक हो गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि सरकार ने कार्रवाई करके ये साबित कर दिया है कि 50% कमीशन के आरोप सही हैं। आज तक व्यापम की जांच पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि जज को पत्र लिखा गया था तो जज को ही जांच करने देते। पटवारी घोटाले से लेकर कारम डैम तक अनगिनत घोटाले हुए। एमपी में सच बोलने पर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन बीजेपी रोज झूठ बोलती है, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। पीसी शर्मा ने कहा है कि एफआईआर से कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि एमपी पुलिस सरकार की चापलूसी कर रही। 4 महीने बाद ऐसे पुलिसकर्मियों की वर्दी उतर सकती है। उन्होंने कहा है कि एमपी में 41 एफआईआर दर्ज कर दी गई। इससे अच्छा होता उनके नेताओं का मर्डर हो जाता। के मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर शिवराज सरकार के 18 सालों की जांच होगी, नहीं तो अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करूंगा। अब उठा के देख लीजिए, व्यापम घोटाला कदम जो इरिगेशन का डैम था धार जिले के अंदर 300 करोड़ का, आज तक पता नहीं लगा उसके बाद क्या हुआ। जो डैम का डैम ढह गया। पटवारी घोटाला, जब इन्हीं प्रियंका गांधी जी ने जब ग्वालियर की आम सभा में भाषण दिया तो आगे कुछ बोले, केवल उन्होंने बोला पटवारी, इसके आगे बोलना चाहती पूरी जनता चिल्ला उठी, हाथ उठाई। सबसे बड़ा घोटाला, एक के बाद एक घोटाले प्रदेश में। वो बच्चों के गर्भवती महिलाओं का जो पोषण आहार का घोटाला, उसकी जांच अलग चल रही है। इतने घोटाले हो गए हैं। और सही कहा भाई ने कि 50% नहीं 50% से ऊपर है। और हमारा कहना है, हमने आज प्रदर्शन किया है, हम पे भी एफआईआर करो, हमको जेल भेजो। हम यहाँ आज बात कर रहे हैं, एफआईआर करो, जेल भेजो, हम तैयार हैं इसके लिए। इस प्रदेश के अंदर सत्य बोलेंगे तो आप पे एफआईआर हो जाएगी। और ये रात दिन झूठ बोलते हैं लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती। उन्होंने प्रमाण दे दिया कि वास्तव में जो 50% का आरोप लगाए, बल्कि मैं इससे कहूंगा 50 से बढ़ा लिया जाए और बढ़ाने के बाद ये तय किया जाए कि जो आरोप लगाए वो सही है। और ये खुद शिवराज सिंह ने साबित कर दिया। मध्य प्रदेश का काला दिन है कि एक मुख्यमंत्री पत्र दिखाकर ये कह रहा हूं, जो पत्र हाईकोर्ट के न्यायालय में लिखा गया एक जज को, वो पत्र दिखाकर कह रहा हूं कि 1 दिन में जांच करा ली। व्यापम की जांच नहीं कराई आज तक। कोरोना के रेमडेसिविर के लिए मैं बार बार न्यायालय में हाईकोर्ट से गुहार करता रहा हूं। हाईकोर्ट के निर्देश पे एफआईआर दर्ज करने के लिए एक थाने को लिखा जाता है, उस एफआईआर पे खात्मा लगवा दिया जाता है। ये सब बचाने का काम मुख्यमंत्री नहीं कर रहे तो कौन कर रहे हैं? बड़ा एक अफसोस का पहलू है। हम सब लोग लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जहां तक ये घोटाला हुआ है, अनेक ऐसे हैं कि हम आपको अब एक के बाद एक आज से हम अपने पार्टी हाईकमान से कहेंगे। और मैं तो खास तौर से कहूँगा कमलनाथ जी से कि तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे कि पार्टी निर्णय ले कि अब रोज एक घोटाला एक विभाग का, उस विभाग के सामने कार्यकर्ता जाके उजागर करें और शिवराज सिंह को आईना दिखाने का काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो कहेंगे कि अब आप कितने मुकदमे हम पे दर्ज कर सकते हो, हम तुम्हारी कथनी और करनी को बताते हैं। इसके लिए मेरी इन हाफ पैंट वालों को कौन संविधान समझाए? इन्हें तो जो इनके पिताजी बोल देते हैं वो चमचे चालू हो जाते हैं। और इस संविधान में मैं एक अमेंडमेंट कराना चाहूंगा। वो अमेंडमेंट एक है और वो यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के आरटीओ दफ्तर में चला जाए, ताकि जिस स्तर पर मध्य प्रदेश पुलिस का क्राइम ब्रांच भाजपा का दलाल बन चुका है, लिहाजा मैं पुलिस अफसरों को चेतावनी देना चाहूंगा। हालांकि मैं भी पुलिस का नमक खाया हुआ है, मेरे पूज्य पिताजी भी पुलिस में थे, मगर वो इन जैसे नमक हराम नहीं थे जो आज पुलिस वाले या पुलिस अधिकारी हैं। सबकी पुलिस अलग थी। उनसे मेरा निवेदन है कि जिस तरह वो भारतीय जनता पार्टी की चपरासीगिरी, चाटुकारिता कर रहे हैं, वे अपने दायरे में काम करें, नहीं तो 4 महीने बाद उनकी वर्दी भी छिन सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में 50% कमीशन खोरी का आरोप जो सरकार पर लगा, उस पर अब घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, जैसे ही 50% कमीशन खोरी का आरोप लगा, उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर अलग अलग जिलों में एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई। और अब देखिए, अब कांग्रेस पार्टी और एक्शन मोड में नजर आ रही है और कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 50% कमीशन खोरी के आरोप को सही बताया है। ये कहा है कि इस तरीके के एफआईआर दर्ज होने से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता डरने वाले नहीं हैं। एमपी पुलिस पर कई तरीके के गंभीर आरोप कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद और मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने लगाए हैं। क्राइम ब्रांच को बीजेपी का दलाल करार दिया है और कहा है कि आरटीओ दफ्तर, पुराना आरटीओ दफ्तर जहां बीजेपी का ऑफिस है, वहीं पर एमपी पुलिस के क्राइम ब्रांच का दफ्तर भी खोल देना चाहिए। साथ ही ये चेतावनी दी गई है कि अगले कुछ महीनों बाद उनकी वर्दी उतर सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुए उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के तेवर बदल गए हैं। कांग्रेस कह रही कि हम इन सब एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी, पीसीसी चीफ कमलनाथ, जयराम रमेश, शोभा ओझा समेत तमाम नेताओं के खिलाफ एमपी के अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर हुई क्यों? क्योंकि एक पत्र वायरल होता है जिसमें दावा किया गया कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर से किसी भी काम को निकलवाने के लिए 50% का कमीशन लिया जाता है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस नेताओं ने इस वायरल पत्र के हवाले से शिवराज सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की सरकार का हवाला दिया कि कर्नाटक में तो 40% कमीशन लिया जाता था, लेकिन इनकी बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में कमीशन खोरी का मुद्दा गूंजा और कर्नाटक चुनाव के नतीजों को सबने देखा और एमपी में जैसे ही आरोप लगे सरकार इसकी जांच में जुट गई। और आप देखिए, अब अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ये कह रही है कि जिस व्यक्ति के नाम से ये पत्र वायरल हो रहा है, ज्ञानेंद्र त्यागी, उस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है, वो मिल नहीं रहा है। जो संगठन है उसका संगठन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी व्यक्ति पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी बनाकर उसके खिलाफ भी आरोप लगाया है, मामला दर्ज किया है, एफआईआर उसके ऊपर भी दर्ज हुई है। अब क्योंकि इस मामले को लेकर सियासी इस पूरे मुद्दों को लेकर के आकाश हमलावर हो चुके, लाजमी भी है क्योंकि चुनावी साल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक आकाश पहुंचाने के लिए।